ईरान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है कि तुरंत ईरान को खाली किया जाए। जो भी भारतीय वहां पर रहते हैं तुरंत जो है कैसे भी करके वहां से भारत की तरफ निकलें या भारत वापस आएं, इस तरह की बात है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं कि तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें। अब ये कोई भी देश, सुमित जी, मैं समझती हूँ कि इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है तो इसका मतलब ये है कि वहां के हालात खराब होने के पूरे पूरे इनपुट्स ऑफिशियली सरकार के पास आ गए, तभी इस तरह की एडवाइजरी जारी होती है। तो अमेरिका ईरान, जो हम समझते थे कि बातचीत की टेबल पर आएंगे और कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वो अब लग नहीं रहा है। सुमित जी। पूजा जी, देखिए यहाँ तीन चार डायमेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक एडवाइजरी आई है, पहले भी एक बार आई थी, भारत ने फिर बोला भाई फटाफट निकलो। अब ये नहीं देखो सोचो, निकलो, फटाफट निकलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 90 to 100% चांस है ये युद्ध होके रहेगा और बहुत जल्दी होके रहेगा। क्यों? डेवलपमेंट्स क्या है? एक तो अपना जेराल्ड फोर्ड बहुत जल्दी कल परसों तक अपने जहाँ डेस्टिनेशन है वहां पहुंच रहा है। उसके अलावा एक बात हो रही है आज मिडिल ईस्ट एयर ब्रिज की। मिडिल ईस्ट एयर ब्रिज क्या है? मिडिल ईस्ट एयर ब्रिज है, अगर आप फ्लाइट रूट्स को देखें जो ऑफिशियली अवेलेबल होते हैं, फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स को देखें जो पब्लिक डोमेन में, एक ब्रिज बनता नजर आ रहा है। इतने जहाज अमेरिका से मिडिल ईस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी में जो बेसिस है, इटली में जो बेसिस है, जो साइप्रस में बेसिस है, जहां भी इनकी बेस है एक्सेप्ट यूके, यूके ने थोड़ा नाटक किया, उन सब बेसों पे और जहाज और सामान उतार रहा है। मतलब एक लिटरली फ्लाइट ट्रैकर्स में एक ब्रिज बनता नजर आ रहा है, इतने जहाज आ जा रहे हैं। अब ये जो जहाज है इसका मतलब है कि सामान आ जा रहा है। पेंटागन में काफी लोग घर नहीं जा रहे हैं। पेंटागन में काफी लोग घर ऑफिस से काम कर रहे हैं। मतलब चार चार छः छः दिन हो गए वो घर नहीं गए, ऑफिस में ही बैठे, वही रहना खाना हो रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ भाई हेक्टिक पालिस डिस्कशन चल रहा है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो खमेनी है उसने अपने जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी को नियुक्त किया है। और मजे की बात है इसमें उसका बेटा मुस्तफा खमेनी नहीं है जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था युवराज।